हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की, जो वो बाकी एक ऐसा एनबीएफसी जो बाकी एनबीएफसी से थोड़ा डिफरेंट बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करता है। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, Q3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और इसकी गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि डिपेंड अपॉन द गाइडेंस फ्यूचर कैसी डील लगती है इसकी। तो पहले बात करते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये दो तरीके से पैसे कमाता है, एक तो फी इनकम मिलती है इसे और दूसरा लेंडिंग के थ्रू कमाता है। तो फी इनकम इसे दो तरीकों से मिलती है, एक तो प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें ये एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है बैंक और एनबीएफसी के बीच में। देखिए, एनबीएफसी को लोन के पैसों की हमेशा जरूरत होती है, तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें पैसा जुटाते हैं बैंक के थ्रू और इन्हें कुछ फी मिलती है। तो दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द बैंक एंड द एनबीएफसी। तो ये प्लेसमेंट बिजनेस हो गया। दूसरा होता है ये खुद के फंड भी मैनेज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। क्रेडिट फंड, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये फंड मैनेज करते हैं, जिसमें ये फंड मैनेजर की तरह और रिस्क अंडरराइटर की तरह बिहेव करते हैं। उसमें भी यही होता है, ये पैसा जुटाते हैं और एनबीएफसी को लेंड करते हैं। तो उसमें भी इन्हें मैनेजमेंट फीस मिलती है 1.2 टू 1.3% लास्ट क्वार्टर। अब बात करते हैं दूसरा बिजनेस जो कि लेंडिंग का होता है, जो कि मेन दूसरा बिजनेस है। उसमें ये डायरेक्ट टू कस्टमर लेंडिंग करते हैं कि भाई डायरेक्ट कस्टमर को लेंडिंग करनी। उसमें तीन डिवीजन में काम करते हैं, एक कंज्यूमर फाइनेंस, एक माइक्रो फाइनेंस और तीसरा ये बात करते हैं एमएसएमई में। तो तीन डिवीजन में काम करते हैं। इसके अलावा लेंडिंग हुए हैं जब कुछ कुछ लेंडिंग ये अपने बाकी एनबीएफसी, बिकॉज प्लेसमेंट बिजनेस में ये पैसा जुट हेल्प करते हैं जुटाने में दूसरे एनबीएफसी का। तो उनके कुछ कस्टमर को भी ये इस वो भी इनके लेंडिंग में आता है, वो डायरेक्ट टू कस्टमर में नहीं आता। तो उनको भी ये लेंड करते हैं। उसमें कॉन्शियसली ये थोड़ा कम ग्रो कर रहा है, बट वो भी लेंडिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं इनके बिजनेस मॉडल को, तो इन्हें फी इनकम दो तरीकों से आती है, प्लेसमेंट बिजनेस और क्रेडिट फंड एयूएम से। और लेंडिंग दो तरीके से करते हैं, डायरेक्ट लेंडिंग और अपने पार्टनर के थ्रू भी लेंडिंग करते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के Q3 रिजल्ट के बारे में, अगर हम Q3 रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी का लेंडिंग एयूएम, जो एयूएम है इनका, 23% ग्रोथ हुआ है। लेंडिंग एयूएम मतलब जो कि ये डायरेक्ट लेंडिंग करते हैं और अब चाहे अपने पार्टनर के साथ दूसरी वाली लेंडिंग करते हैं। तो डायरेक्ट टू कस्टमर मिक्स इनका 56%, जो कि ये ईयर ऑन ईयर लगातार काम कर रहे हैं बढ़ाने में, राइट। फंड एयूएम भी इनका बड़ा है, जो कि फी इनकम इनको जनरेट करता है। प्लेसमेंट भी बड़ा है। अगर आप प्लेसमेंट देखो 73% बड़ी है, फंड एयूएम 15% वाई ऑन वाई बड़ा है। तो देखा जाए तो एयूएम इनका बड़ा है 23% ईयर ऑन ईयर, फंड एयूएम भी बड़ा है, प्लेसमेंट भी। तो ओवरऑल अच्छे नंबर दिखते हैं यहाँ तक। आगे बात करते हैं हम, अगर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी का पी पॉप जो है ईयर ऑन ईयर 51% बढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग, अगर आपका ईयर ऑन ईयर एयूएम बढ़ा है 23% और पी पॉप बढ़ गया 51%, तो या तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज तो डेफिनेटली मिली है। अब इनके पास फी इनकम भी आती है, क्योंकि फी इनकम बढ़ेगी तो भी इनके बॉटम लाइन में ऐड होगी। तो इसका मतलब कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, 51% पी पॉप बढ़ा है। निम भी इनका बढ़ा है। तो जितनी भी मैट्रिक्स देखो आपको सब अच्छी दिखेगी। पैड भी इनका 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब इनकी क्रेडिट ग्रोथ कितनी थी, एयूएम ग्रोथ 23%, लेकिन इनकी पैड ग्रोथ 33% है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो दो मैट्रिक्स आते हैं, आरओए और आरओई। देखिए, एयूएम 23% बढ़ा है, राइट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, आरओए इनका 2.7%, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुआ है। और आरओई भी लगभग 11% के लगभग अप्रोच कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो तीनों पैमानों पे एयूएम भी ग्रोथ करी है, आरओए भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आरओई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब रिजल्ट काफी अच्छे है, राइट। अब अगर मैं लेकिन जब कंपनी का रिजल्ट आया, तो कंपनी को एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन मिला। उसका रीजन क्या था, कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट लगभग 2.9% पे आ गई। अब हमें ये समझना जरूरी होगा कि कंपनी की 2.9% पे क्यों आ गई। क्या ये कुछ प्रॉब्लम है विच शुड बी एड्रेस्ड, और क्या ये बिजनेस मॉडल के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इस तरीके के क्रेडिट कॉस्ट। तो एज पर मैनेजमेंट, जो वो कोहॉर्ट होते हैं, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो इनके केस में ये क्या करते हैं, अगर कस्टमर थोड़ा रिस्की होता है, दे उनकी यील्ड उसी हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कोहोर्ट ऑफ कस्टमर इज बिट रिस्की, तो ये उसे हायर रेट पे लोन देते हैं, राइट, जिसके कारण से इनकी क्रेडिट कॉस्ट इंपैक्ट होती है। बट अल्टीमेटली आपको ये देखना है, ये सारी चीजें करने के बाद आरओए और आरओई पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इफ यू सी, आरओई इनका बढ़ रहा है, 2.7 हो गया, और आरओई भी 10.7 हो गया। तो इट इज परफेक्टली नॉर्मल विद देयर बिजनेस मॉडल, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए,
आपको ये समझना होगा कि कंपनी किस बिजनेस मॉडल और किस अप्रोच के तहत बिजनेस ऑपरेट करती है। तो फॉर देयर बिजनेस दिस इज वेरी नॉर्मल, और उन्होंने कहा ये उनका नॉर्मल है। वो नेक्स्ट क्वार्टर में भी 2.7 टू 3% का ही टारगेट दे रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्यादा बहुत कम नहीं होगी क्रेडिट कॉस्ट। बट आपको ये समझना होगा कि कंपनी उसे कंपनसेट करने के लिए ज्यादा रेट पे लोन देती है, राइट? तो ओवरऑल आपका निम बढ़ जाता है, राइट? तो निम जो है, पीपॉप जो है, वो सब कंपनसेट कर देता है हायर प्रोविजनिंग को। तो इट इज परफेक्टली नॉर्मल फॉर देम, राइट? तो हमें ये समझना होगा। अब अगर मैं बात करूं बाकी चीजों की, अगर कंपनी के बात करता हूं कि गाइडेंस की और वैल्यूएशन की बात करता हूं, तो अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो कंपनी इस समय 1.1 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, राइट? और कंपनी ने क्या अपना गाइडेंस दिया? कंपनी का गाइडेंस ये है कि इस साल 20% से ज्यादा का एएम ग्रोथ होगा, जो कि 23% चल रहा है, राइट? और कंपनी कह रही है कि हम 2.7 आरओए पे है ऑलरेडी। इनका कहना है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में इनका टारगेट है आरओए को ले जाना, लगभग आरओए टारगेट है 3.5 का, और आरओई का टारगेट है 15 से 16% का। FY27 एंड तक का आप मान लो 4 से 6 क्वार्टर का टारगेट दिया। और एयूएम नेक्स्ट ईयर से जो टारगेट है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, वो 25% का है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इनका 2.7 टू 3% है, राइट? तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आपको डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड लगता है। 25% एएम ग्रोथ का इंजन, राइट, जो कि आरओए 3.5% और आरओई 15 से 16%। ऐसा कोई भी प्लेयर अगर मार्केट में है, उसे 2 या 2.5 या 3 से कम प्राइस टू बुक, अगर आप देखो बाकी प्लेयर कम से कम 2.5 या 3 पे ट्रेड करते हैं, और ये कितने पे ट्रेड करता है? 1.1 पे। आई थिंक इसका बहुत हद तक रीजन ये भी हो सकता है, शायद ये बिजनेस थोड़ा मिसअंडरस्टूड है इन्वेस्टर के द्वारा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है जिस वैल्यूएशन बैंड पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, उसमें आपको जो है डाउनसाइड जो है काफी लिमिटेड दिखता है, ऑलरेडी 1.1 पे है। और अपसाइड अगर कंपनी अच्छे से अच्छे से एग्जीक्यूट करती रही, तो कोई रीजन नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 3 तक का प्राइस टू बुक पे ना भी जाए, अगर 2 भी मिल जाए, तो काफी हद तक 50% तो आपको री रेटिंग से ही पोटेंशियल दिखता है। और डाउन साइड इससे नीचे कहा जाएगी 20% का ग्रोथ इंजन। आई डोंट थिंक देर इज टू मच डाउन साइड, बट अपसाइड कैन बी अनलिमिटेड। आप बताइए आपका क्या नॉर्दर्न आर्क को रिजल्ट को लेके व्यू है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।